खबर है, झारखंड में पेट्रोल और डीजल हुआ महंगा, खनिजों पर सेस वसूलेगी सरकार। दोस्तों खबर आ रही है, राजस्व बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट की दर बढ़ाने समेत कई कठोर कदम उठाए हैं। इससे एक और जहां खजाने में आमद बढ़ेगी, वहीं महंगाई बढ़ने का भी खतरा बना रहेगा। सड़क से लेकर हवाई मार्ग तक से यात्रा महंगी हो सकती है। हालांकि वैट बढ़ने के बावजूद पेट्रोल डीजल की कीमतें पड़ोसी राज्यों से झारखंड में कम ही सरकार ने राजस्व वसूली के लिए खनिजों पर सेस लगाने और वन क्षेत्र में खनिजों के उत्खनन पर टैक्स लगाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी। खबर है, 25,000 प्रवासी मजदूरों को अपने गांव में ही मिलेगा रोजगार, पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान अपने गांव लौट चुके प्रवासी मजदूरों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। अब प्रवासियों मजदूरों रोजगार के लिए शहरों पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन प्रवासियों के रोजगार के लिए एक शानदार योजना तैयार किया है। पहले चरण में 6 राज्यों के 25,000 मजदूरों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान अपने गृह राज्य लौटे प्रवासी मजदूरों को सशक्त करने तथा उन्हें आजीविका मुहैया कराने के लिए शनिवार को एक बड़ी ग्रामीण लोक कार्य योजना का शुभारंभ करेंगे। खबर, झारखंड में प्रोफेशनल टैक्स की दरें बढ़ी, 10 लाख तक आय पर देने होंगे 1,000 रुपये प्रति वर्ष। दोस्तों, झारखंड सरकार ने राज्य में प्रोफेशनल टैक्स के दायरे को बढ़ा दिया है। बुधवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो पूर्व में टैक्स नहीं दे रहे थे या किसी कारण से वंचित थे। इसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स की दरों में भी बढ़ोतरी की गई है। इसके दायरे में सरकारी कर्मचारी से लेकर डॉक्टर, पत्रकार तक आते हैं। जीएसटी के तहत निबंधित सभी संस्थान अथवा व्यक्तियों से इस कर की वसूली होती है। इसके माध्यम से सरकार के राजस्व में 30 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होने का अनुमान है। खबर है, भारत में अब फिर से लॉकडाउन नहीं, पीएम मोदी ने अफवाहों को किया खारिज। जी हाँ, खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से देश में लॉकडाउन लगने की बातों को अफवाह करार दिया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए अब देश में फिर से लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। इस बात के संकेत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के दूसरे दिन दे दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देशवासियों के संयम, प्रशासन की तत्परता और कोरोना योद्धाओं के समर्पण की वजह से देश में हालात नियंत्रण में हैं। पीएम ने कहा कि लॉकडाउन के दबाव को मन से बाहर निकालना है और हमें अनलॉक के फेज ही ढूंढना है, उसी दिशा में कदम आगे बढ़ाना है। खबर है, अस्पतालों की मनमानी वसूली पर लगेगी रोक, स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को दिए निर्देश। दोस्तों, खबर आ रही है, दिल्ली के पश्चिम बिहार निवासी 74 वर्षीय रमेश चंद्र बंसल को सांस लेने में तकलीफ के बाद परिजनों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया। महज 2 घंटे के इलाज में अस्पताल ने बतौर पीपीई किट 10,000 रुपये वसूल लिए। मरीज की 3 दिन पहले मौत हो गई। इसी तरह दिल्ली की साइमा फुरकान ने अपने दादा को निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। करीब 30 दिन बाद अस्पताल ने उन्हें 122 पेज का बिल देते हुए 16,14,596 रुपये के भुगतान करने को कहा। इस बिल में प्रतिदिन पीपीई किट के 10,000 रुपये लिए गए। प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी के ऐसे कई केस अब तक सामने आ चुके हैं। इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को सभी राज्यों को निर्देश जारी कर निजी अस्पतालों की मनमानी रोकने को लेकर सख्त कदम उठाने को कहा है। खबर है, सुशांत सिंह के घर से मिली 5 डायरी, खुलेगा मौत का राज। दोस्तों, बांद्रा पुलिस ने सुशांत सिंह आत्महत्या मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए कास्टिंग डायरेक्टर व सुशांत सिंह के दोस्त मुकेश छाबड़ा का बयान दर्ज किया। मुकेश छाबड़ा ने ही फिल्म काय पोचे में सुशांत को पहला ब्रेक दिया था। छाबड़ा से पुलिस ने 7 घंटे तक पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया। पुलिस को जांच करने के दौरान सुशांत सिंह के घर से 5 डायरी बरामद हुई है, जिसे मुंबई पुलिस खंगाल रही है। आखिर क्या कुछ डायरी में सुशांत ने लिखा है, यह जांच में एक अहम भूमिका अदा करने वाली है। खबर है, कोरोना संकट के बीच 7,000 से अधिक लोगों को नौकरी देगी यह कंपनी। खबर आ रही है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री को टेक्नोलॉजी की सहायता से लॉजिस्टिक्स
से जुड़े सभी सॉल्यूशंस उपलब्ध कराने वाली प्रमुख कंपनी ई-कॉम एक्सप्रेस ने 7,000 से अधिक लोगों को नौकरी देने की घोषणा की है। कंपनी ने मौजूदा दौर में कोविड-19 की वजह से अर्थव्यवस्था एवं रोजगार के क्षेत्र में उत्पन्न संकट के बावजूद ये निर्णय लिया है। अगले 2 महीनों के दौरान लास्ट माइल डिलीवरी, वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट, ऑपरेशंस, IT और डेटा साइंस जैसे सभी क्षेत्रों में अस्थायी कर्मचारियों की हायरिंग की जाएगी। खबर है 30 लाख किसानों को होगा फायदा, आय दोगुनी करने के लिए उठाया गया यह कदम। दोस्तों, केंद्र सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाना शुरू कर दिए हैं। किसानों को बढ़ावा देने के लिए 2024-25 तक देश में कुल 10,000 FPO बनाए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने 6,866 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि FPO के जरिए किसान अपनी फसल की बिक्री आसानी से कर सकेंगे। उन्हें बिचौलियों के मकड़जाल से मुक्ति मिलेगी और फसल का अच्छा दाम मिलेगा। देश के 100 जिलों के हर ब्लॉक में कम से कम एक FPO बनाया जाएगा। कोरोना लॉकडाउन के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर आर्थिक पैकेज में किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी, जिनमें FPO भी शामिल था। खबर है पैन कार्ड से जुड़ा ये काम नहीं किया तो लग सकता है भारी जुर्माना। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो 30 जून तक ये काम जरूर निपटा लें। अगर ऐसा नहीं किया तो आपको 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा 30 जून है, जिसके बाद न केवल आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है बल्कि आपको आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इस प्रोसेस को पूरा करने की समय सीमा पहले 31 मार्च 2020 थी। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के मद्देनजर इसे 30 जून तक बढ़ाने का ऐलान किया। खबर है टेलीकॉम के बाद अब रेलवे में चीन के सबसे बड़े प्रोजेक्ट को झटका देने की तैयारी। दोस्तों, टेलीकॉम सेक्टर को चीनी कंपनियों से किनारा करने के निर्देश देने के बाद अब भारतीय रेलवे में चाइनीज कंपनी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट को भी झटका देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में चाइनीज सिग्नलिंग सिस्टम की भारी भरकम कंपनी चाइना रेलवे सिग्नल एंड कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन का ठेका रद्द करने का रास्ता साफ किया जा रहा है। CRSC को यह ठेका 2016 में मिला था, जिसके तहत उसे 413 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी रेलवे लाइन में सिग्नलिंग सिस्टम लगाने थे। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे में चाइनीज कंपनी का यही एकमात्र सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिससे उसे अब बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी की जा रही है। खबर है भारत चीन सीमा विवाद, लद्दाख बॉर्डर पर बढ़ी सेना की चहलकदमी, सभी जवानों की छुट्टियां रद्द। दोस्तों, भारत और चीन के बीच हुई टकराव के बाद बॉर्डर पर सेना की चहलकदमी बढ़ गई है। रिपोर्ट के अनुसार इलाके में तैनात सभी यूनिट को वापस आने से रोक दिया गया है। साथ ही उनको हर वक्त तैयार रहने के आदेश भी दिए गए हैं। सेना ने बॉर्डर के पास के गांवों को खाली करने के निर्देश दिए हैं। मोबाइल फ़ोन और लैंडलाइन की सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। ऑपरेशन से जुड़े फ़ोन की भी सिर्फ आउटगोइंग सेवा चालू रखी गई है। सेना ने देमचोक पेंगोंग लेक के पास की बस्ती को भी अलर्ट पर रखा है। लेह और श्रीनगर लेह हाईवे को आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है। भारत सरकार ने सेना के सभी जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। जिन जवानों की छुट्टियां कोरोना के कारण बढ़ी थी, उनको भी वापस बुला लिया गया है। साथ ही सभी फॉरवर्ड पोस्ट के कमांडर को आदेश दिया गया है कि अगर चीन कोई भी कार्रवाई करे तो तत्काल एक्शन लिया जाए। अगली बड़ी खबर आ रही है, जूम का बड़ा ऐलान, फ्री यूजर्स को भी मिलेगी ये सब्सक्रिप्शन सर्विस। दोस्तों, वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म जूम ने बड़ा ऐलान किया है। कोरोना वायरस आउटब्रेक के बाद से लॉकडाउन के दौरान ये कंपनी तेज़ी से पॉपुलर हो गई। दुनिया भर में जूम वीडियो कॉलिंग यूज किया जाने लगा है। शुरुआत में जूम पर कई खामियां मिली। सिक्योरिटी कमज़ोर थी, प्राइवेसी को लेकर कोई ख़ास व्यवस्था नहीं थी और न ही कंपनी ने प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कोई सॉलिड कदम उठाया था। लेकिन अब कंपनी प्राइवेसी को शायद गंभीरता से ले रही है। जूम इंक ने ऐलान किया है कि अब सभी यूजर्स को, जी हाँ, कंपनी वीडियो कॉलिंग में एंड टू एंड सब एन्क्रिप्शन देगी। दरअसल इस एन्क्रिप्शन से यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी थर्ड पर्सन वीडियो कॉल्स को डिकोड नहीं कर सकता है। जूम ने कहा है कि जुलाई से सभी जूम
यूजर्स के लिए एंड टू एंड इंक्रिप्शन की शुरुआत की जा सकती है। कंपनी के मुताबिक अगले महीने से अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर में कॉलिंग के लिए एंड टू एंड इंक्रिप्शन की बीटा टेस्टिंग करेगी। गौरतलब है कि व्हाट्सएप, फेस टाइम और सिंगल जैसे ऐप में पहले से ही वीडियो कॉलिंग में एंड टू एंड इंक्रिप्शन दिया गया है। जूम के मुताबिक एंड टू एंड इंक्रिप्शन सिर्फ पेड यूजर्स के लिए नहीं बल्कि फ्री यूजर्स के लिए भी होगा।